लीप के बाद शहर की वही गलियां थीं, वही लोग थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि जिस सरू को कभी कमजोर, सीधी सादी और हालात से हार मान लेने वाली लड़की समझा जाता था, वह आज उसी शहर में जिलाधिकारी यानी कलेक्टर बनकर लौट रही थी। काली सरकारी गाड़ी के सायरन की आवाज के साथ जैसे ही उसका काफिला शहर में दाखिल हुआ, लोग पहचान भी नहीं पाए कि यह वही सरू है जिसने कभी अपमान, अन्याय और तानों को चुपचाप सहा था। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही सादी लेकिन आत्मविश्वास से भरी साड़ी में उतरी सरू की आंखों में अब डर नहीं बल्कि अनुभव और दृढ़ता थी। वही आंखें जिन्होंने कभी आंसू बहाए थे, आज अन्याय के खिलाफ सवाल बन चुकी थीं। फ्लैशबैक की तरह उसके जहन में बीते साल घूम गए। वह दिन जब उसने घर छोड़ा था, जब उसे झूठे इल्जामों में तोड़ा गया था, जब उसे मजबूर किया गया था खुद को साबित करने के लिए, और वही दर्द उसकी ताकत बन गया था। कलेक्टर ऑफिस में कदम रखते ही अफसरों की लाइन, सैल्यूट और मैडम कलेक्टर की आवाजें गूंज उठीं। लेकिन सरू का ध्यान इन सब पर नहीं बल्कि उस फाइल पर था जो टेबल पर सबसे ऊपर रखी थी, एक जमीन घोटाले की फाइल जिसमें वही नाम दर्ज थे जिन्होंने कभी उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। सरू ने फाइल बंद की और धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा कि इस जिले में अब कानून सिर्फ कागजों में नहीं चलेगा। उसी पल यह साफ हो गया कि सरू वापस बदला लेने नहीं बल्कि न्याय देने आई है। उधर शहर के एक कोने में बैठे कुछ ताकतवर लोग टीवी पर खबर देखकर सन्न रह गए कि नई कलेक्टर कोई और नहीं बल्कि वही सरू है जिनकी जिंदगी उन्होंने कभी अपने फायदे के लिए कुचल दी थी। उनके चेहरों पर डर और गुस्सा साफ था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब खेल पलट चुका है। सरू की पहली जनसुनवाई में लोग टूट पड़े। कोई रो रहा था, कोई इंसाफ मांग रहा था, और सरू हर शिकायत को ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि दर्द क्या होता है। तभी भीड़ में खड़ा एक जाना पहचाना चेहरा उसकी नजरों से टकराया और एक पल के लिए उसका दिल कांप उठा। वही इंसान जिससे उसका अतीत जुड़ा था, वही रिश्ता जिसे वक्त ने अधूरा छोड़ दिया था। लेकिन सरू ने खुद को संभाला, क्योंकि अब वह सिर्फ किसी की बेटी या बहू नहीं थी, वह इस जिले की कलेक्टर थी। और इसी के साथ यह तय हो गया कि सरू की वापसी सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं बल्कि एक तूफान है जो भ्रष्टाचार, झूठ और पुराने जख्मों को उजागर करने वाला है। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले दिनों में सरू को न सिर्फ सिस्टम से लड़ना था बल्कि अपने अतीत से भी, जो हर मोड़ पर उससे सवाल करने वाला था कि क्या वह सच में सब कुछ पीछे छोड़ पाई है या यह कुर्सी ही उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। सरू ने कलेक्टर ऑफिस की कुर्सी पर बैठते ही पूरे जिले के प्रशासनिक मामलों की समीक्षा शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने पुराने घोटालों और भ्रष्टाचार की फाइलों को खोला, उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई केवल कागजों तक सीमित नहीं है, क्योंकि कई ताकतवर लोग जो कभी उसके जीवन में अंधेरे की तरह मौजूद थे, अब खुलेआम उसकी राह में बाधा डालने लगे थे। सरू ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में वही सख्ती ला दी जो उसके अतीत के दर्द और संघर्ष ने दी थी। उसने तय किया कि किसी भी कीमत पर न्याय होगा, चाहे इसके लिए उसे अपने ही आसपास के लोगों को चुनौती क्यों न देनी पड़े। पहले दिन की जनसुनवाई में ही उसने भ्रष्ट अफसरों और घोटालेबाजों को खुली चेतावनी दी और कहा कि अब किसी की ताकत उसके न्याय के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। इससे शहर में हलचल मच गई। लोग सरू की बहादुरी की चर्चा करने लगे। वहीं पीछे से वही रहस्यमयी लोग जो उसके अतीत में कभी उसके दुश्मन थे, अब खुले तौर पर उसकी हर चाल पर नजर रखने लगे। सरू ने अपने सहकर्मियों और आर्य जैसे विश्वास पात्रों को सतर्क रहने को कहा, क्योंकि उसे पता था कि बड़े पैमाने पर चालें अब भी आने वाली हैं। उसी बीच शहर में अचानक एक धमाका हुआ। मीडिया की खबरों में यह दिखा कि एक बड़ा भ्रष्टाचार का नेटवर्क उजागर होने वाला है, और यह सीधे सरू की पहल का परिणाम था। लोग हैरान थे कि इतनी जल्दी इतनी शक्तिशाली कार्रवाई हुई, लेकिन सरू को अपने अंदर का डर और अतीत के छिपे हुए जख्म याद आए, जिससे उसे महसूस हुआ कि यह जीत केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मा के लिए भी एक लड़ाई है। तभी उसके ऑफिस के दरवाजे पर अचानक वही पुराना चेहरा दिखाई दिया जिसने उसकी जिंदगी कभी मुश्किलों में डाल दी थी,
और वह धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोला कि सोचा नहीं था कि तू इतनी ऊपर पहुंच जाएगी, पर असली खेल अभी शुरू हुआ है। यह सुनकर सरू के भीतर सारा गुस्सा और साहस जाग उठा। उसने अपने आंसू दबाए, आत्मविश्वास से कहा कि अब चाहे जो भी आए, वह अपने जिले और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेगी। और यही संकेत था कि यह कहानी अब सिर्फ उसकी पदवी या कलेक्टर बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार, पुराने दुश्मनों और अतीत की यादों के बीच उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, जिससे यह तय हो गया कि अगले एपिसोड में देखना होगा कि क्या सरू अपनी पूरी ताकत और बुद्धिमत्ता से सभी बाधाओं को पार कर पाएगी, या पुराने छिपे हुए रहस्य और चालाक दुश्मन उसे हराने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और यही वह आगामी ट्विस्ट है जो दर्शकों को रोमांचित और बांधे रखेगा।